Today is day 9 of my video journey ride और we are talking about storytelling। आज हम बात करेंगे स्टोरी टेलिंग के बारे में। A good story change the way you see the world। खड़गपुर में जॉब का सिक्योरिटी में फंस गया ना पापा, तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। एक अच्छी स्टोरी हमें हमारे सोचने का नज़रिया चेंज कर देती है। आप एक ऐसे मूवी या फिर ऐसा कोई बुक हो सकता है। जब हम किसी फ्लावर को लाइक करते हैं तो हम उसे पाने के लिए उसे तोड़ देते हैं, लेकिन जब हम किसी फ्लावर को प्यार करते हैं तो हम उसे वाटर मतलब पानी रोज देते हैं। या फिर कोई स्टोरी हो सकती है, कोई वीडियो हो सकता है। कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है इंपॉर्टेंट चीजें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए। अपने आप को पनिश करना बहुत जरूरी समझते हैं, पर व्हाई? आसान रास्ता क्यों नहीं चुन सकते? क्या बुराई है उसमें? खास करके जब उस मुश्किल का सामना करने के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया होगा। हम कंटेंट देखते हैं और कोई कंटेंट हमें इतना अच्छा लगता है कि हमारे सोचने का नजरिया चेंज हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सोचने का नजरिया पूरी की पूरी, और वो क्यों हो पाता है? स्टोरी के कारण। हम मूवी देखते हैं, हमारा नजरिया चेंज हो जाता है देखने का। कि हर आदमी को अपनी खोज खुद करनी पड़ती है। अपने बनाए हुए भूतों को भगाने के बाद ही हम अपने आप को जानना शुरू कर सकते हैं। हर लम्हा खुलकर जीना शुरू कर सकते हैं। बाय बाय भूत, हाय जिंदगी। तो वो एक स्टोरी के कारण ही होता है, क्योंकि स्टोरी ही हमें रिलेट करती है किसी कैरेक्टर से और हमें बनाती है एज अ पर्सन। स्टोरी हर जगह यूज होती है, एडवर्टाइजमेंट में, वीडियो को अच्छे से बनाने में, बुक बनाने में, या फिर वीडियो बनाने में, यूट्यूब का वीडियो बनाने में। स्टोरी इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन एनीथिंग वेरी इजली। स्टोरी एक ऐसी चीज है जो कुछ भी चीजों को समझाने में, कुछ भी चीजों को बताने में बहुत ही ज्यादा मैटर करती है और उसको सिंपली बता देती है इजी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल महाभारत, फॉर एग्जाम्पल रामायण, वो एक स्टोरी के फॉर्मेट में बनाई गई है और हमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट लर्निंग हमारी लाइफ से रिलेटेड हमें महाभारत और रामायण देख के पता चल जाती है कि हम क्या डिसीजन लेंगे इस पर्टिकुलर थिंग में, हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए इस पर्टिकुलर थिंग में। लाइक महाभारत। प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अहंकार से। प्रेम कहता है कि मेरे पुत्र को ईश्वर संसार के सभी सुख देंगे, और मोह कहता है कि मैं अपने पुत्र को संसार के सारे सुख दूंगा। प्रेम कहता है कि मुझे अपने पुत्र पर गर्व, और मोह कहता है कि मेरे पुत्र को मुझ पर गर्व। प्रेम मुक्ति देता है गुरुदेव, मोह बांधता है। स्टोरी को कभी मत बोलना ये हुआ और ये हो गया, खत्म। स्टोरी को इस तरीके से बोलना, ऐसे बोलना है ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, रुको, फिर उसके बाद ये हो गया, ऐसा। मतलब एक ट्विस्ट एंड टर्न करके हमें बनाना है। मैं एक स्टोरी से बताता हूँ। एक इंसान है जो एक बीज पकड़ के लाता है ना, बीज, और उसको लगा देता है। सिंपल है ना। फिर उसमें डेली पानी देता है और डेली उसमें वो डालता है, क्या बोलते हैं, सनलाइट देता है, पानी डालता है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। वो धीरे धीरे फ्लावर 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो धीरे धीरे फ्लावर बढ़ने, मतलब जो सीड है वो बढ़ने लगता है, और 5 साल के बाद वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, विशाल पेड़ में तब्दील हो जाता है। अब किसान को था कि अब इसके फल खाने का समय हो चुका है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, 5 साल मैंने मेहनत की है, अब मैं इसके फल खाऊंगा। लेकिन उस ट्री की ये खामी रहती है कि वो ट्री फल नहीं देता है। तो वो सोचता है कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी, मैंने इतना ज़्यादा एफर्ट डाला एक पेड़ को उगाने में, लेकिन वो पेड़ मेरे को फल देता ही नहीं है। तो क्या हमें
तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज, और एक्सपेक्टेशन थी ना उस इंसान को कि एक्सपेक्टेशन थी उस इंसान को कि और यार मैं इतना ज़्यादा मेहनत किया, मेरे को कुछ मिला ही नहीं, मेरे को फल खाने थे इससे, मैंने 5 साल वेट किया। तो थिंक अबाउट अ पर्सन, मैं इस स्टोरी का कंक्लूजन निकालता हूँ, ठीक है। थिंक अबाउट अ पर्सन, आप जिससे बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप जिससे एकदम ज़्यादा प्यार करते हो और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करते हो, सब चीज़ उसको देने की कोशिश करते हो और उसको ग्रो करने में कोशिश करते हो, वो ठीक रहे, वो करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपको धोखा दे देता है और जो आप पाना चाहते हो वो आप नहीं पा पाते। तो ये प्यार नहीं है, एक्सपेक्टेशन थी आपको कि आगे वाले से कुछ मिले, ना मिला तो आप सैड हो गए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ उसी तरीके से एक्सपेक्टेशन किसी भी चीज़ से रखना मूर्खता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से हम किसी चीज़ को पकड़ के रखते हैं, अपने सैडनेस को पकड़ के रखेंगे, लेकिन जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे खुला छोड़ देते हैं। हमने इतनी मेहनत करी क्योंकि हम उससे प्यार करते थे, हमने उतनी मेहनत करी, वो हमें कोई चीज़ ना भी देना तब भी हम ठीक है मेरा प्यार तुझसे कम नहीं हुआ है, उस पर्टिकुलर थिंग से मेरा प्यार कम नहीं हुआ। तो एक्सपेक्टेशन वांट समथिंग बट लव वांटेड टू गिव समथिंग। लव फ्री छोड़ता है, एक्सपेक्टेशन पाने की कोशिश करता है, और वही इस ट्री वाले फॉर्मेट में भी हो रहा था। वो इंसान एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसको चाहिए था फल, क्योंकि उसने मेहनत की थी, लेकिन वो भूल गया था जो बीज पकड़ के लाया था, शायद वो बीज में ही गड़बड़ थी, वो बीज फल नहीं देता है। चलो उसने मेहनत की, जब हम अपना 100% दे देते ना तो हमें रिग्रेट नहीं होता। तो स्टोरी का कंक्लूजन यही है कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो टूटना पक्का है। एक्सपेक्टेशन हमें किसी चीज़ को पाने की कोशिश करता है और प्यार हमें कुछ फ्री छोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, हमने मेहनत करी, ठीक है, बाय बाय। स्टोरी टेलिंग हम कैसे सीख सकते हैं, मतलब स्टोरी टेलिंग हम कैसे कर सकते हैं और अच्छे तरीके से। तो स्टोरी टेलिंग सबसे पहले स्टार्ट होता है एक जर्नी से। हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, फिर उसके बाद चैलेंजेस आती है, मतलब जैसे पानी देना पड़ेगा पौधे को ओवरऑल, फिर प्लॉट, वो इंसान रोज़ पानी देगा उस पेड़ को, फिर धीरे धीरे वो पेड़ ग्रो होता गया, पेड़ ग्रोता हो गया, लेकिन फिर आता है प्लॉट ट्विस्ट। फोर्थ प्लॉट ट्विस्ट ये रहता है कि वो पौधा पानी देता ही नहीं है, और कंक्लूजन ये रहता है कि एक्सपेक्टेशन मत रखो कुछ भी करने से पहले। कंक्लूजन ये है कि कुछ भी चीज़ें करने से पहले, कुछ भी चीज़ें करने से पहले आपको चेक कर लेना चाहिए। स्टार्ट विथ चेकिंग। जो आप सीड लाए हो, जो आप वो लाए हो, वो सच में आपको आगे, मतलब वो जो आप सीड लाए हो वो सच में आपको फल देगा। चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक पर्टिकुलर पर्सन को पाने के लिए भी और एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ टिकने के लिए भी। आप बिना चेकिंग करके किसी को लाओगे अपनी लाइफ में तो आप ही को काटा है। ये मेरे को बहुत देर बाद समझ आया, लेकिन अभी मेरे को समझ आया। तो आज के लिए इतना ही। मैं पर्टिकुलरली बहुत सारे स्टोरी टेलिंग्स का वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप ओवरऑल स्टोरी टेलिंग के बारे में और भी चीज़ें जान सकते हो। और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा नितिन भैया को, क्योंकि ये वाला सीड वाला स्टोरी नितिन भैया का है। तो थैंक यू भैया, आपने मेरे को ये स्टोरी बताई। और ओवरऑल मैं बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। NSB पिक्चर्स का स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा था, और एक और था बहुत अच्छा स्टोरी टेलिंग बताया गया मेरे को, उसी से मैंने ये सीखा है और ओवरऑल ये वीडियो बनाया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।